नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अमृत कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। इस वीडियो के अंदर आपको कीबोर्ड की पूरी कंप्लीट जानकारी मिलेगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कीबोर्ड में आखिरकार में कुल कितने बटन होते हैं। और साथ में हम लोग बात करेंगे कि कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो क्लास है कीबोर्ड की एक मास्टर क्लास होने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप कीबोर्ड में मास्टर बन जाओगे, यानी कि कीबोर्ड की कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। पूरी डिटेल के माध्यम से आपको यहाँ पर पूरी डिटेल से आपको समझाएंगे कीबोर्ड में कौन सी बटन कहाँ पर होते हैं और कौन सी बटन किस प्रकार से उपयोग में ली जाती हैं। कंप्लीट जानकारी हम आज के इस क्लास में यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ आपको अंत तक बने रहना है और कीबोर्ड में आपको मास्टर बन जाना है। और कीबोर्ड के माध्यम से आसान तरीके से आपको कंप्यूटर को हैंडल करना यहाँ से आपको सीख लेना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोस्तों कीबोर्ड में कुल बटन की संख्या कितनी होती है। तो कीबोर्ड में कुल जो बटन की संख्या होती है वो 160 बटन होते हैं। 160 बटनों को हमारे कीबोर्ड में कुल 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि आपको यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक में याद रखना है कि कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं। तो आपको यहाँ पर जानकारी के लिए याद कर लेना है कि कीबोर्ड में जो कुल बटन होते हैं वो 160 होती हैं। 160 बटनों को कीबोर्ड में 4 भागों में बांटा गया है। कीबोर्ड में जो 160 बटन होते हैं, 160 बटनों को 4 भागों में बांटा गया है। आपको कभी-कभी 160 की जगह 107 बटन, 108 बटन या फिर इससे अधिक या फिर इससे कम भी सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं जो अधिकतर दुकानों में यूज होते हैं, नॉर्मल कीबोर्ड में कुल जो बटन की संख्या होती है वो 160 होती है। बाकी कंपनी के हिसाब से अपने कंपनी के हिसाब से अलग-अलग एडवांस बटन यहाँ पर ऐड करवाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं वो 160 कीज वाले ही होते हैं। उसके बाद 160 कीज को हमारे जो कीबोर्ड होते हैं वो 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में सबसे पहला भाग होता है हमारा कीबोर्ड में फंक्शन कीज। ये हमारी फंक्शन कीज है। देखिए, ये हमारी फंक्शन कीज है, F1 से लेकर F12 तक। कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो बटन पाई जाती है F1 से लेकर F12 तक, यानी कि F1, F2, F3, F4, F5 यूं करके F12 तक जो बटन होते हैं जिनको हम कहते हैं फंक्शन कीज। हमारी ये फंक्शन कीज है F1 से लेकर F12 तक, ये हमारा पहला भाग होता है। उसके बाद हमारा जो सेकंड भाग होता है वो अल्फा न्यूमेरिक कीज होता है। वो यहाँ से लेकर आपका जो पूरा कीबोर्ड होता है, यहाँ से लेकर ये जो हमारा ये वाला भाग होता है उसको हम अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज में हमें कई सारी बटनें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर नंबर वगैरह भी देखने को हमें अल्फा न्यूमेरिक कीज में देखने को मिलेगी। ये एक सीरीज मिलेगी आपको यहाँ पर, यहाँ से आपको नंबर वगैरह टाइप करने का काम यहाँ से हो जाता है। ये 1 से लेकर 9 तक होती है और 0 भी इसके साथ में होता है। और इसी सीरीज में आपको नंबर के साथ साथ आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी मिल जाते हैं, जैसे स्टार हेज, प्लस माइनस कोष्टक, डॉलर वगैरह काफी सारे सिंबल यहाँ पर इसी सीरीज में हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही हमें प्लस माइनस भी यहाँ पर मिल जाते हैं। काफी सारी बटनें होती हैं। ये हमारे सेकेंड भाग में होते हैं जो अल्फा न्यूमेरिक के नाम से हमें जानते हैं। उसके बाद हमारा जो तीसरा भाग है वो है जो कर्सर कंट्रोल कीज। ये हमारा कर्सर कंट्रोल कीज वाला भाग है, ये तीसरा भाग है। और इस कर्सर कंट्रोल कीज में हमें काफी सारी बटनें मिलती हैं। कुछ स्पेशल बटनें होती हैं जिनका यूज हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इनमें से हमें एक का जो हमारा एरिया मिलता है वो तीर वाला एरिया मिलता है, जहाँ पर हमें तीर वाली बटनें देखने को मिलती हैं। जैसे ये हमारी तीर वाले अप एरो यानी कि ऊपर की ओर बता रही थी, ये अप एरो के नाम से जानते हैं। ये जो हमें नीचे की ओर बता रही थी इसको हम डाउन एरो कहेंगे। बाकी राइट एरो, लेफ्ट एरो भी हम इसे कहेंगे। कंप्यूटर को धीरे धीरे सीखेंगे, आगे बढ़ते हुए सीखेंगे, क्लासों को सिखाएंगे, तो आपको यहाँ पर सारी जानकारी इन्हीं वीडियो के माध्यम से, इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी भी दी जाएगी।
आगे के इसी क्लास में, इसी वीडियो में हम इन बटनों का यूज़ भी करना सीखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखना है। पहले इनका हम एक-एक करके परिचय देख लेते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट भाग था फंक्शन कीज़, सेकंड भाग था अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, तीसरा भाग है हमारा जो कर्सर कंट्रोल कीज़ में हमें तीर वाले एरो बटन मिलते हैं। उसके बाद हमारा चौथा भाग है हमारा यहाँ पर नंबरिंग कीज। देखिए यहाँ पर हमारे ये नंबर है, यहाँ पर आप इसे कहेंगे नंबरिंग कीज। और कीबोर्ड, पूरे कीबोर्ड की यहाँ पर ये जो बटनें होती है इसके साथ ही आपको यहाँ पर जो अपने कीबोर्ड में कुछ 3 लाइटें भी आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड में देखने को मिलेगी। ये किस प्रकार से और क्या काम करते हैं वो सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से और इसी क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस क्लास में आपको अंत तक बने रहना है ताकि सारी जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहले हम यहाँ पर सभी का एक-एक करके यूज़ करना सीखते हैं। ये हमारा देखिए हमारा सेकंड भाग है और ये हमारा थर्ड भाग है और ये हमारा फोर्थ भाग है। और इन सभी बटनों का उपयोग हम अभी करना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे कीबोर्ड में ये बटन है, इसका नाम है ESC एस्केप की। और एस्केप की का यूज़ हमारे कंप्यूटर में एस्केप करने के लिए किया जाता है। जब हमारे कंप्यूटर में छोटे प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ पर हम एस्केप करने के लिए हम एस्केप की का उपयोग करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो एस्केप की है अधिकतर टेली में सबसे ज़्यादा उपयोग लिए जाते हैं। टेली सॉफ्टवेयर जब हम चलाते हैं, टेली अगर आप नहीं नहीं चलाए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। और इस अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर को हम सब चलाते हैं तो एस्केप की का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला बटन है यहाँ पर आपको यहाँ से नंबर वगैरह टाइप आप अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, स्टार, जो कोष्टक वगैरह, ये सारी सीरीज है, आप इस सीरीज के माध्यम से यानी कि इस जो अल्फा न्यूमेरिक कीज में ये जो हमारी नंबर वाली सीरीज है वहां से आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर हमारे कीबोर्ड में अल्फाबेट भी दे रखे हैं, यहाँ से आप अल्फाबेट को भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो अगले बटन है वो हमारी है टैब बटन। देखिए ये हमारी टैब बटन है, ये हमारे टैब बटन है, ये वाले। और इस बटन का उपयोग हम अपने कंप्यूटर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि आप जब अपने कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो दो अक्षरों के बीच में एक से ज़्यादा स्पेस देने के लिए इस टैब की का उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पर बता दूं, जैसे कि आप अपना नाम वगैरह लिखते हैं, जैसे मैं अपनी खुद का नाम लिखता हूँ। उसके बाद मुझे स्पेस देना है तो स्पेस देने के लिए आप अपने कीबोर्ड में ये जो सबसे लंबी बटन है इस बटन का उपयोग करेंगे तो आपको यहाँ पर स्पेस वगैरह मिल जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर स्पेस करके यहाँ पर बता देता हूँ। ये हमने स्पेस किया, फिर आगे का अक्षर जो भी लिखना है वो आप यहाँ से इस प्रकार से एक 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 करके स्पेस देते हुए लिखेंगे तो आप यहाँ पर स्पेस देंगे। अगर ये जो स्पेस है काफी कम है, अगर आपको इससे ज्यादा स्पेस चाहिए तो आपको टेप की का उपयोग करना है। देखिए टेप की फिर से हमने प्रेस किया तो दो अक्षरों के बीच में ज्यादा स्पेस देने के लिए हम जब उपयोग करते हैं तो वो टेप की होती है। टेप की का यूज हम एक से ज्यादा जो स्पेस देने हैं अपने अक्षरों के बीच में तो हम टेप की का यूज करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, दो अक्षरों के बीच में एक से ज्यादा स्पेस देने के लिए एक साथ स्पेस देना है, आपको ज्यादा सबसे बड़ा स्पेस देना है तो आपको टेप की का यूज करना है। उसके बाद हमारी जो बटन है, अगली जो बटन है वो है, ये हमारी बटन है कैप्स लॉक की। ये हमारी देखिए ये कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक। और कैप्स लॉक का उपयोग हम अपने कंप्यूटर में जब हम कैप्स लॉक प्रेस करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में यहाँ पर जो लाइटें होती है, ये वाली लाइटें, इ- इन लाइटों में यहाँ पर एक सेकंड लाइट भी होती है, आपको यहाँ पर एक सेकंड लाइट देखने को मिलेगी, आप अपने कंप्यूटर में जरूर देख लेना है। यहाँ पर आपको सेकंड जो लाइट मिलती है वो कैप्स लॉक को जैसे हम प्रेस करेंगे यहाँ से तो ये जो सेकंड लाइट है वो यहाँ पर जल जाएगी। और जैसे ही ये जल जाएगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जो कैप्सूल लॉक वाली लाइट है यानी कि कैप्सूल लॉक बटन अभी चालू है। तो आप इस बटन की मदद से अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में ये सेकंड लाइट है वो बंद चालू कर सकते हैं। ये बंद चालू हम क्यों करते हैं, किस कारण से करते हैं, वो सारी जानकारी हम आने वाली क्लासों में आपको सिखाएंगे। देखिए उसके बाद हमारी जो अगले बटन है वो है शिफ्ट बटन।
ये हमारे शिफ्ट बटन है और शिफ्ट बटन का उपयोग और कंट्रोल ये है हमारे कंट्रोल बटन और अल्टर बटन। इन तीनों बटनों का उपयोग अधिकतर हम शॉर्टकट की के लिए करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे कंप्यूटर में अगर शॉर्टकट की का यूज़ करना है तो शिफ्ट बटन, कंट्रोल बटन, अल्टर बटन। ये हमारी शिफ्ट बटन है SSIFT, ये है CTRL कंट्रोल और ये है ALT अल्टर। इन तीनों बटनों का उपयोग हम अधिकतर जो शॉर्टकट की होती है उनके लिए करते हैं और आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मैं शॉर्टकट की का उपयोग करना भी सिखाऊंगा धीरे धीरे। उसके साथ ही आपको यहाँ पर अपने कंप्यूटर में देखिए इधर साइड देखें तो यहाँ पर अल्टर बटन एक इधर मिलेगा, कंट्रोल बटन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और एक आपको यहाँ पर ये जो बटन है आपको विंडोज़ बटन भी मिल जाएगा। ये विंडोज़ बटन है हमारा। विंडोज़ बटन भी 2 होते हैं, शिफ्ट बटन भी आपके कंप्यूटर में 2 होते हैं। देखिए एक शिफ्ट ये है और एक शिफ्ट ये है। हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड में 2 शिफ्ट बटन होते हैं, 2 कंट्रोल बटन होते हैं, 2 अल्टर बटन होते हैं और 2 विंडोज़ बटन होते हैं। इसके साथ ही आपको अपने कीबोर्ड में एक एंटर कीज़ भी मिलेगी। ये हमारी एंटर कीज़ हैं और एंटर कीज़ का उपयोग हम कंप्यूटर में ओके करने के लिए करते हैं। और सबसे बड़ी बटन हमको एक कीबोर्ड में मिलेगी, ये लंबी बटन है, इसको हम स्पेस बटन कहते हैं। दो अक्षरों के बीच में थोड़ा कम स्पेस देना है तो यहाँ से हम स्पेस बटन की मदद से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के रूप में मैं बता दूं, यहाँ पर हम कुछ अक्षर लिख रहे हैं और हमें स्पेस जगह चाहिए है तो हमें यहाँ पर स्पेस बटन यानी कि इस लंबे बटन की मदद से हम यहाँ पर प्रेस करेंगे तो जगह यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हमारी यहाँ पर एक बटन है बैक स्पेस, ये बटन है और बैक स्पेस की मदद से हम अपने कंप्यूटर में अक्षरों को डिलीट करने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारे कोई अक्षर गलत हो गए और इन्हें हमें डिलीट करना है तो हमें बैक स्पेस ये जो बटन है, बैक स्पेस जो बटन है इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो हमारे जो अक्षर हैं वो डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस बैक स्पेस की मदद से अक्षरों को डिलीट वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एरो बटन भी ये मिल जाते हैं और कुछ स्पेशल बटन भी मिल जाते हैं। धीरे धीरे इन सभी बटनों का यूज़ करना भी हम आवश्यकता के अनुसार आपको यूज़ करना सिखा देंगे, किस प्रकार से कौन सी बटन कब उपयोग में की जाती है। बाकी ये सभी बटनें आपको यहाँ पर इस प्रकार से पूरे कीबोर्ड में इस प्रकार से मिल जाएगी। बाकी जो भी बटन आपको टाइप करने हैं वो यहाँ से इस कीबोर्ड में कर सकते हैं। तो ये थी आज के इस वीडियो में कीबोर्ड की कंप्लीट जानकारी और किस प्रकार से कीबोर्ड में इन बटनों का यूज़ करना है वो मैंने आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट है अगर या फिर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप बेशक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि हमारे द्वारा जो क्लासें दी जा रही हैं आपको कंप्यूटर की और जिस प्रकार से हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं और जिस जो तरीका हम यूज़ कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, वो इस तरीके के माध्यम से आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी क्लासें कैसी हैं और किस प्रकार से हम क्या सही कर रहे हैं या फिर कोई गलत कर रहे हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले आपके कमेंट के माध्यम से कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हमारे द्वारा जो भी क्लासें दी जा रही हैं वो आपको समझ में आ रही नहीं आ रही वो हमें सभी प्रकार की जानकारी हम कमेंट के माध्यम से समझ पाएंगे। तो आपको कमेंट ज़रूर करना है, गलत हो तो गलत बताना है, सही है तो सही बताना है। तो ये है आपके कीबोर्ड की कंप्लीट जानकारी। आपको कीबोर्ड की और भी कोई जानकारी चाहिए तो आपको बेशक कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है और आने वाले वीडियो के साथ जो आपके क्वेश्चन रहेंगे उन क्वेश्चन को जोड़ा जाएगा और उन क्वेश्चन के आंसर आपको आगे आने वाले वीडियो में दिए जाएंगे। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।